एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखें, आज डे तो आप छोड़ें, डे कोई सा भी हो, पर आज हमारे यहाँ फुल डे लाइट नहीं है। कभी आ रही है, कभी जा रही है। और आज हमें जाना था हमारी खाला के घर। वहाँ से हम सब मिलके मेले जाने वाले हैं। तो मुस्तफ़ा और रेना अभी ट्यूशन से आए 6 बजे, सब लोग चले गए, बस मैं ही इतना लेट जा रही हूँ। और देखिए अभी 6 बजे भी मेरे लाइट नहीं है, तो मुझे ऐसे बिना लाइट के ही रेडी होना। गाइस वहाँ पहुँच के हमने जल्दी से खाना खाया क्योंकि हमें भूखी लग रही थी और हम निकल गए मेले के लिए। किड्स के लिए जो कि फ्री थी, और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है। अब देखें ये बच्चे किस तरह से इसको खेल रहे हैं। शेप्स के लिए थे, कलर्स के लिए थे, और OX वाला जो गेम होता है वो था। OX बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो OX ही बोलती हूँ। यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे थे एक रील बनाने की, जो कि बहुत मुश्किलों से बनी क्योंकि इतनी पब्लिक में, इतने क्राउड में रील बनाना बहुत ऑकवर्ड लगता है। लोग इस तरह से घूरते हैं जैसे हम उनसे उनका मोबाइल छीन के और फिर अपनी रील बना रहे हो। मतलब खुद के मोबाइल से खुद का फेस लेके भी वीडियो बनाने नहीं देते। इस तरह से लुक देते हैं जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हो। खैर हमने तो अपनी वीडियो बनाई ली क्योंकि हम निहायती बेगैरत हैं। और जैसे कि मैं कई बार मेले जा चुकी हूँ और मुझे अभी तक झूला झूलने की परमिशन नहीं मिली है लकी से, तो इस बार भी यही हुआ। इस बार तो मैं अकेली नहीं, मतलब विदाउट लकी आई थी अपने कज़न्स वगैरह के साथ। तब भी लकी ने परमिशन नहीं दी, तो खैर मैं बच्चों को देखकर ही खुश हो ली। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी झूले में बैठ जाऊँ, बट यहाँ भी परमिशन नहीं थी। अब ये जो हमने रील बनाई थी ये तो आपने मेरे इंस्टा अकाउंट पर देख ही ली होगी। अब हम सब गर्ल्स आए और ये नहीं खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हमने बच्चों को भी कैंडीज़ दिलाई दी, क्योंकि बच्चों को आजकल हम लोग बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत कफ हो रहा है। पर फिर भी हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो दिला ही देते हैं। और फिर हम लोगों ने मोमोज़ खाए, बस यही खाए क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा कर आए थे। फ़िलहाल हम लोगों ने अपनी वीडियो भी बना ही ली बड़ी मशक्क़त के साथ, कुछ खा भी लिया और फिर हम निकल गए अपनी खाला के घर। खाला के घर से लकी हमें लेने आए, और ये हमारी 2 दिन पहले की क्लिप है वीडियो की। हम लोग गिम्बल लेने गए थे पर वो वाला मॉडल नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा था तो बजट उसके बहुत हाई थे। तो जब मैं अपनी खाला के घर से घर आई तो लकी ने मुझे सरप्राइज़ दिया। वो मेरे लिए ऑलरेडी गिम्बल लेकर आ गए थे, जो कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, और मैं देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे ये कब से चाहिए था। और फिर रात में हो गई मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब, और लकी को उनके लिए जाके मेडिसिन वगैरह लाना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले ही उनको डॉक्टर को दिखाया था। तो वही डॉक्टर को दिखाकर और मेडिसिन लेकर आए और मुस्तफ़ा को खिलाई। मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उन्हें बहुत कफ़ एंड कोल्ड होता है। एक दिन पहले मैं भी अपनी दवा लेकर आई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये उसी दिन की क्लिप है जब हम हॉस्पिटल गए थे। गाइज़ मुझे ना ये लाइट इसीलिए जलाना पड़ रही है क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ दाल चावल बने थे, जो कि मुझे पसंद तो है पर मेरा अब दिल नहीं चाह रहा वो खाने का। तो रात के 2:30 बजे मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो मेरे लिए बर्गर लेने गए। रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं अगर ये फ़ोन उल्टा करूँगी तो आपको मेरी सूरत नहीं दिखेगी, और मेरा मन नहीं है। अब देखें पूरी लाइट चली गई, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का घर का। तो लकी बर्गर लेने गए हैं, अब देखें वो कब आते हैं। और एना मुस्तफ़ा सो गए हैं क्योंकि वो सुबह स्कूल के लिए उठते हैं इस वजह से, और हम बहुत टायर्ड भी हो गए। तो चले अब हम बर्गर खा लेते हैं क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब में कुछ अगर पसंद का खा लो तो तबीयत वैसे भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अभी तो मेरी मेडिसिन की भी बारी है, जिसको मुझे पता नहीं, और मुझे अब यकीन भी नहीं होता कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने इतनी दवाएं कैसे खाई होंगी, जो मुझे अब ये थोड़ी सी दवाएं इतनी ज़्यादा लगती हैं। मुझे ये कैप्सूल्स इतने हैवी लगते हैं कि यार इतने बड़े बड़े कैप्सूल्स, ये जो टैबलेट्स होती हैं ये मुझे इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने क्या कुछ ही नहीं खाया, मतलब इतनी सारी मेडिसिन्स, इतने सारे इंजेक्शंस,
पता नहीं कौन कौन से टेस्ट वगैरह वगैरह। तो या मतलब अल्लाह पाक ना, माँ का दर्जा इसलिए अल्लाह ने इतना बुलंद रखा है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। उस टाइम हमें अपना कुछ नहीं दिखता, बस अपना बच्चा दिखता है कि हाँ हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी होगा, वो ठीक रहेगा, और बस उसके लिए हम सब कुछ कर लेते हैं। बाकी तो नहीं खाई जाती हैं सारी दवाएं वगैरह। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो दवाएं हैं, ये मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था उसकी दवाएं हैं, और मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही हूँ उसकी भी है। तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मुझे विटामिन डी की, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी बताई है, तो उसी के टैबलेट्स वगैरह हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐना मुस्तफ़ा के टाइम तो इतना ख्याल रखा है लकी ने, और मैंने खुद ने भी, ये जो 3rd प्रेगनेंसी थी उसके बाद भी बहुत ख्याल रखा है लकी ने। पर थोड़ा सा हम लोग टूट गए थे दुआ के इंतकाल के बाद, और वैसे जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद ही दुआ एडमिट हो गई थी, तो हमें अपना तो कोई मतलब वो ही नहीं था। जितनी भी केयर थी मेरी अम्मा ने, अब्बा ने, मेरे मियाँ ने जो थोड़ी बहुत कर ली, बाकी तो लकी दुआ में भी लगे थे, तो इनका तो वहाँ भी हॉस्पिटल आना जाना लग रहा था, और फिर वो मैं अपना केयर ही नहीं कर पाई, तो बस इसलिए। वरना 3 महीने तक तो हमें डिलीवरी के बाद भी ये सारी टैबलेट्स खाना पड़ती हैं, जो कि मैंने इस बार बिल्कुल केयर नहीं की, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मैं ऊपर से ऐसे दिखती हूँ, अंदर से मैं बहुत वीक हूँ। तो बस उसी का कोर्स उन्होंने फिर से स्टार्ट किया है। लकी लेके आने वाले हैं बर्गर, अभी उन्होंने नीचे का गेट लगाया है। अच्छा, लकी जब बर्गर या कुछ भी बाहर से लेके आते हैं तो साथ में प्लेट्स वगैरह भी लेकर आते हैं, आप लोग देखना अभी भी लेकर आएंगे। वो सोचते हैं मुझे ही उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ साथ में ही ले आऊँ। देखना पूरी तैयारी से आएंगे वो अभी, प्लेट्स और हम शायद बॉल भी लेकर आए अगर ज़रूरत लगी होगी तो, वरना देखते हैं रूम हीटर ऑन करेंगे। भाई बाहर से आए हमारे मियाँ, जल्दी आ जाओ। ये जो आप टूटा हुआ सा देख रहे हैं ना, ये लकी की करामात है। लकी ने गुस्से में इस पे मुक्का मारा था, ये देख। तुम ये बॉल और प्लेट सब लेकर आओगे साथ में। ये हमारा सोफा है ना, इसमें हमारे बच्चों ने स्लाइम वगैरह लगाई हुई है। हमारा पूरा घर हमारे बच्चों की मेहरबानी से ख़राब होके रखा है। मैं पता है सबको बता रही थी कि लकी सब कुछ साथ लेकर आती है, ब्लेड्स, बॉल्स, क्या क्या लाए हो, पिस्टा और बर्गर। इसको हटा इसमें से। हमें तो बर्गर दे दिया, हमने वही मंगाया, जियो सिनेमा में लगाते हैं। इतना गंदा कर दिया तुमने। कम से कम एक बर्गर तो पूरा खा लो। खा लिया तुमने सच में? तो लिया हाफ, इतना ही आया मेरे पेट में। इतना खाना नहीं खाया तभी तो और खा लो थोड़ा सा। देखो हमारे घर के सोफे इसने खराब करे, ये इस लड़की ने खराब करे हमारे घर के सोफे, जो इतनी मासूम बन के देख रही है। ये देखो, ये देखो, क्यों क्यों खराब करे ये सोफे? क्यों आइगुल, क्या हुआ? क्यों करे? क्या हुआ? ये लकी से ही बात करती है, सिर्फ बात करना लकी। आइगुल इधर इधर, क्या हुआ? काफ़ी टाइम से मैंने अपने हेयर्स की केयर ही नहीं की है, जिसकी वजह से आज मुझे ये देखना पड़ रहा है कि पूरे वॉश बेसिन में मेरे बाल हो रहे हैं। और अब मुझे इतना तरस आ रहा है बेचारों पे कि यार उनको ऐसे छोड़ दिया लावारिसों की तरह, और उनकी कोई केयर ही नहीं करी है। अब मैं इनकी केयर करना स्टार्ट करूँगी और फिर आप लोगों का रिजल्ट दिखाऊंगी कि देखें कि कितनी जल्दी हम कुछ भी होम रेमेडीज से या हेयर्स को बचा सकते हैं। गाइस पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको बचपन में खाया होगा, पर मैंने तो खाया है, पर ये तब अच्छा लगता था और आज भी अच्छा ही लग रहा है।
पता नहीं क्यों इसका टेस्ट तो मुझे बदला हुआ लगा ही नहीं। खैर चलें, बस हम यहीं अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।